बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है और हर शख्स इस बात के बारे में जानना चाहता है कि इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी हालत क्या होती है, और इसके साथ साथ शैतान इब्लीस के उस कान में क्या मशवरे देता है। आज की इस वीडियो में वो बात बताई जाएगी जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान सांसे की तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है, और ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बद्दीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त हो तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब व हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस समत की तरफ होती ही उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरफ को खींची जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बनाए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मलकुल मौत आए। उन्होंने फरमाया कि आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो, क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीका है, कहने लगे, मलकुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर, रूह कब्ज़ कर, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। ये थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर जा पहुँचें और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुँह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ ही चलने लगती है। और शैतान की जो बात की गई कि शैतान उसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है, और वो मशवरे कुछ और नहीं होते बल्कि मशवरे ये दिए जाते हैं कि तू कलमा ना अदा कर, तू ऐसा कोई कलमा अदा ना कर जिससे ये महसूस होने लग जाए कि तू मुसलमान है या तू बरगज़ीदा बंदों में शामिल है। ये अब सवाल जो पैदा हो गया कि इंसान की रूह ऐसी क्या खासियत रखती है, ऐसी क्या चीज़ रखती है जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लग गई कि इंसानी रूह का वज़न मालूम करने की बात होने लग गई, उसकी रफ्तार की बात होने लग गई, और यहाँ तक कि ये बातें भी होने लग गई कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो उस वक्त जिस्म में कुछ ही देर बाद बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, और इस पर भी तहकीक होने लग गई। यानी इस बात पर भी तहकीक हुई है कि इंसानी जिस्म से रूह परवाज़ होने की रफ्तार कितनी होती है।
انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے، اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے تحقیق کی۔ طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیقات کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک اور مطالعاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھے رہتے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے خلیات یعنی سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ امریکی جریدے سائنس اینڈ ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمپیوٹیشنل ماڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو شعبہ طب کی زبان میں ایپوپٹوسس کہا جاتا ہے، جس کا عملی مشاہدہ پہلی بار جدید لیب میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 2017 میں دسمبر میں ماہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ طویل عرصے بعد از موت کے حوالے سے جاری تحقیق کے حتمی نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس تحقیق کے بعد بات ثابت ہوتی ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ موت میرے لیے تکلیف دہ ہے یا آسان دہ ہے، کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہو تو پھر مرتے ہوئے اسے کیسے احساس ہوگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے، چونکہ یہ بات تو کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسانی دماغ لگاتا ہے۔ انسانی دماغ جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہماری جو جسم کے اندر نروز موجود ہوتی ہیں، یہ دماغ کو میسج پہنچاتی ہیں، دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں تکلیف کی شدت کے بارے میں۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب دماغ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکالی گئی یا اس کی روح مشکل سے نکالی گئی۔